शेर के साथ रहोगे तो वो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर कायरों के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना ही सिखाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अब समय आ चुका है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका और हमारा परिवार यानी कि हम एक परिवार ही हैं और इस उद्देश्य से मैं यही चाहता हूं कि ये परिवार दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ता ही रहे और ये परिवार के साथ में जीवन के हर पड़ाव पर कुछ बेहतर और कुछ ज्ञानवर्धक बातें हम करते रहें। अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 19 जून 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इत्र से जुड़े 11 अचूक उपाय। ये आप कर सकते हैं अपनी समस्या अनुसार और उसी के अनुसार मैंने आपको इस एपिसोड के अंत में ये सभी जानकारी देने का उद्देश्य बनाया है। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह के 11:56 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात के 11:17 तक, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 5:50 से 7:20 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा में लगने जा रहा है, जिस कारण से अगर आज कोई भी आप यात्रा करते हैं तो दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग का, भद्र महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, अधम योग, पर्वत योग, धन योग और करमजीव योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का सबसे लकी टाइम पीरियड जिसे गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, ये कब आएगा, क्या ये टाइम पीरियड आके जा चुका है या अब आने वाला है। जीवन में जो भी समस्या हो, चाहे ये समस्या अपने परिवार से संबंधित हो सकती है, व्यापार से संबंधित हो सकती है, अपनी संतान से संबंधित हो सकती है, संतान के विवाह से संबंधित हो सकती है, इन सभी समस्याओं का समाधान आपकी कुंडली में छुपा है। जरूरत है तो बस एक ऐसे इंसान की जो ग्रहों की भाषा को समझ करके आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो ऐसे में हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। अगर आप इस बीच हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो अब आपके पास में यह समय आ चुका है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अब आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 9 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 33% सपोर्टिव है। अब 12th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पे इस बात का ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है, शनि की 7.5 भी चल रही है और ये प्रथम चरण है। ऐसे समय में ज्यादा विश्वास करके विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में खर्चों पर परेशानियां देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, मशीनरी का अचानक से खराब हो जाना, कोई काम के लिए जिसके लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे वहां पे अब आपको ब्राइबरी करना, इसके कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में महिला वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपके खर्चे इस समय में बेतहाशा बढ़ सकते हैं। अपने आप की ब्यूटी ट्रीटमेंट पे, अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस समय में खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। यहां पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, विशेष तौर पे परेशानी इस समय में ये रहेगी कि जिस कलीग के लिए आप बहुत ज्यादा अपने आप को न्यौछावर कर देते, ये कहा जाए कि सैक्रिफाइसेस करते थे, जिसके लिए जिसको सपोर्ट हमेशा करते थे, उस इंसान से आज के दिन जब सपोर्ट की आशा आप लगा करके बैठे हैं तब सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और सीनियर्स का इस समय में गुस्सा आपको अकेले को झेलना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में हेल्थ संबंधित परेशानियां विशेष तौर पे आपको देखने को मिल सकती हैं।
चाहे वो अंडर द वेदर महसूस किया जाए, जुकाम है, खांसी है, इसकी परेशानी हो, ये इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर दोस्तों के साथ में यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा में असुविधा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको जब तक मेष राशि में चंद्रमा कल के दिन रात को 9:45 पर प्रवेश नहीं करते हैं वहां तक मिल रही है। इस समय का पूरी तरीके से उपयोग आपको करना जरूरी है। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि अगर कोई ट्रेडिंग करने वाले हैं, कोई इस समय में पैसे कहीं लगाने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो काफी अच्छे लोगों से मिल मुलाकात कर बात कर लीजिए, उनसे उनकी राय मांग लीजिए, उनकी ओपिनियन, एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो लेकर के आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में घर परिवार में विवाह संबंध तय होना, मांगलिक कार्यों को लेकर के इस समय में चर्चाएं ज्यादा होना, और विशेष तौर पे इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होना, ये काफी ज्यादा शुभ स्थिति आपके घर में बना सकता है। यहां पर दोस्तों का घर पे आना, कहीं डिनर प्लान करना दोस्तों के साथ या परिवार के साथ में, ये इस समय में 4 चांद लगा सकता है आपकी खुशियों को। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, विशेष तौर पे कलेक्शन करने के लिए आज के दिन बाहर निकल रहे हैं। जो पैसा मार्केट में उधार दिया है उसको वापस पाना चाहते हैं, दोस्त को उधार दिया है, रिश्तेदार को उधार दिया है, वो वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करने आज के दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। और यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, सरिये का काम करते हैं, अगर आपने किसी को माल सप्लाई कर दिया है पर अभी तक पेमेंट नहीं आ पा रहा था, या फिर पेमेंट पाने में आनाकानी ज्यादा हो रही है, तो आज के दिन प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, तो वहीं अपने विरोधियों पर इस समय में आप तंज कसने में, यही कहा जाए अपनी ग्रिप को स्ट्रांग करने में सक्सेसफुल रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जो प्रयास किया जाए उससे फायदा है, जो यहां पे मेहनत करे उसका यहां पे परिणाम आपको सुखद प्राप्त हो, अपने काम के प्रति रुचि आपकी बढ़े, उसमें सफलता हासिल हो, अच्छी कमाई देखने को मिले, और विशेष तौर पे क्रिएटिविटी से यहां पे फायदा प्राप्त हो, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे हम कहते हैं, एक्सपेंस नहीं, गेन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, वो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट है उसका यहां पे फायदा मिल जाए, कोई ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट किया जिसको करके भूल चुके हैं, साल बीत चुके हैं, पर उसकी मैच्योरिटी होने के बाद में आज के दिन आपको उसका पैसा प्राप्त हो, ये जरूर यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में सोशल गैदरिंग से, नेटवर्किंग से, दोस्तों से यहां पे आपको काफी ज्यादा अच्छा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी खोज रहे हैं, तो आपके लिए भी समय सुखद रहेगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपको भी ये कहूंगा, कोई भी फैमिली गैदरिंग है या फिर इस समय में फ्रेंड्स के साथ में पार्टी के लिए जाते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। ये कहा जाए स्पॉटलाइट में रहेंगे, हर कोई आपकी तारीफ करने के लिए इस समय में मजबूर हो, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ कहें, अपने से एक हायर पावर की ओर इस समय में कॉलिंग हो, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। अब यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। स्पिरिचुअल साइड में काफी ज्यादा बेहतर है, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं, तो ये आपके दिन की एक हाईलाइट बन सकता है, जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का, शील्ड करने का काम कर सकता है। पर अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपकी आदत नहीं है, सुबह भाग दौड़ में ही ऑफिस निकलते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं दूसरों का आप पर हावी होना, आपको इस समय में फोर्सफुली पैसे निकलवाना यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि बेकार के लोग इस समय में आपके पीछे पड़े रहेंगे उधारी के लिए, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है। कई ऐसे लोग हैं जिनसे बात करना पसंद नहीं करते, पर उनका आउट ऑफ द ब्लू कॉल आ जाना, उसके बाद में आपसे पैसे मांगना, ये इस समय में सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, कई ऐसे दोस्त जिनसे कि नाता टूट चुका है, सालों साल बीत चुके हैं, बात नहीं हुई है, पर आज के दिन उनका सामने आना और उसके बाद में फेवर मांग लेना,
ये आपको कहीं ना कहीं निराश कर सकता है। मान सम्मान में भी इस समय में कमी देखने को मिल सकती है, पर सिल्वर लाइनिंग है, ऐसे समय में घर परिवार से ज्यादा बेहतर आपको और कोई नहीं समझेगा। उनका सुझाव है, उनका इस समय में मार्गदर्शन है, उस पर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद यह सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे कहा जाएगा कि आपके लिए ये स्थिति आज के दिन लगभग 25% 23% के आसपास में आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दें कि बाहरी लोगों से संपर्क साधना आपके लिए फायदेमंद है। घर परिवार के लोग हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे इस समय में कंपटीशन कहें या ये कहें कि अपना फायदा निकालने के लिए आपको नुकसान पहुंचाना हो, आपकी इमेज खराब करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में कलह कलेश की सिचुएशन भी उभर करके सामने आ सकती है। फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में गाड़ी चलाना, काम करना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पे ये कहूंगा गृहिणी जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में आपका कुछ कहना या पीठ पीछे कुछ कह देना जो आज के दिन उभर करके सामने आ जाए, ये परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी इमेज कहें या आपकी जो ट्यूनिंग है घर के मेंबर्स के साथ में, उसको बिगाड़ सकता है। ऐसे समय में जो नशे का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं या फिर मांसाहार भोजन करते हैं, आपको इस समय में ऐसे भोजन करने से परहेज करने की जरूरत है, वरना आपकी स्थिति, स्वास्थ्य संबंधित स्थिति बिगड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी कल रात को 9:45 तक आपके साथ है। अब ऐसे समय में चाहे ये कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही सुझाव चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं, वो आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत मिनिमम एफर्ट से आपके काम यहां पर पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा, विशेष तौर पे नौकरी पेशा लोग ऐसे जो किसी डीलरशिप में काम करते हैं, एजेंसी में काम करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन शानदार बन सकती है। इससे बहुत अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बेहतर देखने को मिलने वाली हैं। सुख सुविधाओं की यहाँ पे प्राप्ति होगी। जो भी काम करेंगे उसमें बहुत इजीली आपको सक्सेस मिल सकती है। ये कहा जाए इजीली डील्स को कन्वर्ट करने का यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। वहीं एस्ट्रोलॉजी की ओर आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। वैदिक शास्त्र की ओर इस समय में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। खाने पीने के शौक जो है उसको पूरा करने का मौका मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में इस समय में मिठास घुलने वाली है। जो स्थिति है आपके सामने अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के, वो काफी ज्यादा बेहतर होगी। यहां पे ये कहा जाए इंटीमेसी जिसे हम कहते हैं, ये यहां पे डेवलप होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। खास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या एक आ जाए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो यहां पर अगर आप इस स्थिति का फायदा उठाएं तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है। शानदार तरीके की कमाई यहां पर देखने को मिलेगी। घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आएगी। हर कोई हंसता खिलखिलाता नजर आने वाला है। मन प्रसन्न रहने वाला है। और ऐसे समय में अगर किसी मित्र के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ में कोई विवाद था, तो अब उसे विवाद को खत्म करने का मौका आपके पास में आ चुका है। ऐसे समय में कोई लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग है, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह स्थिति भी आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। भाग्य का साथ मिलने के कारण जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में सट्टा लगाना आपको फायदा पहुंचा सकता है। ओवरऑल काफी ज्यादा बेहतर दिन रहेगा मॉनेटरी और इमोशनल साइड से। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, विशेष तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा, अपने कलीग्स के साथ में इस समय में बना करके चलिएगा। कोई भी स्थिति हो, उनके साथ में इस समय में विचार विमर्श करना, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई डिसीजन है वो उनके साथ में डिस्कस करना आपको फायदा पहुंचा सकता है, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। पॉजिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कल रात को 9:45 के पश्चात आपको मिलेगी, पर वहां तक स्ट्रगल फेज है। आज ये कहा जा सकता है कि ये सिचुएशन जो है ये बेर मिनिमम 30% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में दिमाग ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, इमोशनल मत होइए, लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजंस इस समय में लीजिएगा, ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में लोग अपना फायदा निकालने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद बीच मझधार में छोड़ करके निकल सकते हैं। ऐसे समय में कामकाज से संबंधित नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, दिमागी सोच रखेंगे, ये कहा जाए कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात होती है यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि इस समय में दूसरों के बहकावे में आने की गलती मत कीजिएगा। खास तौर पे अगर इस समय में कोई प्रपोजल देने वाले हैं या कोई प्रपोज इस समय में प्रेम का इजहार करना चाहते हैं किसी दोस्त को, तो गलती से भी दूसरे दोस्तों के कहने से आज के दिन आगे बढ़ने की गलती मत कीजिएगा। यह हंसी का पात्र आपको बना बैठ सकता है। लोग आपकी कॉस्ट पे अपने मजे इस समय में निकाल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानी ज्यादा रहने वाली है। विशेष तौर पे गठिए से इस समय में दुखी रहना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्टिव है, पर ये 4th हाउस का चंद्रमा है जहां पर शनि के साथ में युति है, और ये इस समय में घर परिवार की स्थिति में ये कहा जाए विस्फोट कर सकती है। जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया, आज तो पिताजी गुस्सा है, आज तो कुछ भी सुनाया जा सकता है, तो वही स्थिति आज माता जी के साथ में है। गुस्सा भी करेंगी, खुद की सेहत भी खराब कर बैठेंगी, और उसके लिए फिर आप ही परेशान रहेंगे कि इनको लेकर के हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, या फिर इनको अब शांत करना है। ऐसी सिचुएशन में जो फट करके रिएक्शन होते हैं, ये कहा जाए अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति का यहां पे कहीं ना कहीं भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ सकता है। यहां पे जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, वो इस समय में पूरी तरीके से आपके पेशेंस को टेस्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं। कैसे आपको गुस्सा दिलाया जाए, कैसे आपके मुंह से कुछ गलत बात निकली जाए, इसके लिए पुरजोर इस समय में प्रयास होने वाले हैं, और इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। महिला वर्ग जो है, विशेष तौर पर अगर आप कहीं MNC में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई बड़ी फर्म में काम करते हैं, तो आपके साथ में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनसे इस समय में चर्चा करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। अपना गुस्सा जो है उसको कंट्रोल में रखिएगा। कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाना जो कि हम आइडियलिस्टिक ना कहें, या ये कहें सही नहीं है, मॉरल बेसिस पे, ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में 70 से 75% तक पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में जहां भी आप काम करते हैं वहां पे फायदा, सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। यह दिन लक फैक्टर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। भाग्यवसात काम पूरे हो जाना, लोगों से चर्चा करते हैं तो वहां पे आपको, या ये कहा जाए आपकी थिंकिंग को अप्रिशिएट करना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो वहां पे रिकग्निशन आपको मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने काम में, क्योंकि ये इस समय में आपको कुछ बहुत बेहतर दिलाने का समय सिद्ध हो सकता है। संतान के माध्यम से भी इस समय में सपोर्ट प्राप्त होगा, और यह भी कहा जाएगा कि इस समय में संतान आपके लिए कहीं ना कहीं कोई सपोर्टिंग फैक्टर, फाइनेंशियली इस समय में सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो, यह स्थिति इस समय में देखने को आएगी। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि हर तरीके से सफलता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आकर के आप कोई ऐसा सौदा उठा लेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे कम आपको मिले। ऐसे समय में रिस्क लेते हैं तो रिस्क के माध्यम से भी आपको काफी ज्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है, और ओवरऑल फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली वाइज ये सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कहूंगा कि प्रेम और रोमांस जो है ये समय में पनप सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए
लगभग 20-23% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहूंगा, दोस्तों की बातों में आने की गलती मत कीजिएगा। चाहे कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई कोर्स में एनरोल करने वाले हैं, दोस्तों को देख करके उनके पीछे फॉलो कर लेना, ये आपको इस समय में नहीं करना है। ये परेशानी में डाल सकता है, आपकी फ्यूचर ग्रोथ को यहां पे स्टैग्नेंट बना सकता है। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि विवादों में पड़ करके आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लालच प्रवृत्ति इस समय में हावी रहेगी, जिस कारण से जिंदगी से संतोष मिट सकता है, सैटिस्फैक्शन खत्म हो सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए, जिस चीज के पीछे हाथ धोकर के पड़े थे, काम कर रहे थे, पर उसका इस समय में फायदा नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली ट्रैक चेंज करके उसके अंदर कहीं ना कहीं इलीगल या ये कहा जाए कि मॉरली रॉन्ग काम करने से उससे फायदा कमाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। ऐसे समय में अपनी अर्धांगिनी की सेहत को लेके भी आप काफी ज्यादा चिंतित रहेंगे, और इसके लिए जितना हो सके उतना उनका ध्यान और कहीं ना कहीं डॉक्टर का परामर्श लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर गर्भवती हैं तो ऐसे समय में कोई भी लापरवाही है या ये कहा जाए शिकायत है कि डॉक्टर के पास में जाते हैं टाइम ज़्यादा लग जाता है, अकेले चले जाओ, ड्राइवर के साथ में चल जाओ या किसी रिश्तेदार के साथ चल जाओ, ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जो प्रयास करोगे सफलता प्राप्त होगी। विशेष तौर पे इस समय में फॉरेन से संबंधित आपके कार्य हैं, ये तेजी पकड़ सकते हैं। अच्छे वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, इसकी प्राप्ति हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो ऑपोजिट जेंडर से इस समय में दोस्ती आपकी और गहरा सकती है। और यहीं पे लग्जरी की प्राप्ति कहें, घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास कहें, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कहें, बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट कहें, ये इस समय में आप करते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सीरियस डिस्कशन जिसको करने के लिए बहुत समय से इंतजार हो रहा था, या ये कहा जाए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो वो अब आपके पास में आ चुका है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, कोई फैमिली रिलेटेड डिसीजन है, तो उसके लिए आज के दिन साथ में बैठ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की और आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। यहां पर क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, इस वजह से ये भी कहूंगा, जो भी व्यापारी वर्ग है, मेहनत को इस समय में बुद्धि का साथ मिलना, या ये कहा जाए कि सही प्लानिंग को मेहनत का साथ मिलना, ये इस समय में चांदी ही चांदी आपकी कर सकता है। बहुत अच्छे से आपको इस समय में प्रॉफिट कमाने की ओर आगे बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि इत्र से जुड़े 11 अचूक उपाय। चाहे प्रेम संबंधित परेशानी हो या धन संबंधित, इन सभी का आज मैं आपको उपाय बताऊंगा। यह एपिसोड बनाने के पीछे उद्देश्य बस इतना ही है, आपकी समस्याओं का समाधान खोजना। समझ सकता हूं कि हर कोई महंगे उपाय नहीं कर सकता, महंगे रत्न नहीं धारण कर सकता, और भगवान के सामने प्रार्थना तो कर ही सकता है। आपने बिल्कुल व्यस्त जिंदगी में से सिर्फ 2 मिनट निकाल करके भाग्य को स्ट्रांग बनाने के लिए इतना सा तो काम हर इंसान कर सकता है। बस इसी सोच के साथ में यह प्रयास शुरू हुआ है कि ऐसी जो वस्तुएं आपके घर में पड़ी रहती हैं, आसपास में दिखने को मिलती हैं, इनका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, इनसे ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं। लोगों के एक्सपीरियंस से पता चलता है, जिन्होंने ये उपाय किए हैं, किताबों में पढ़ा है। फिर एक स्ट्रांग बेस बनाने के बाद में, कई लोगों को ऐसे उपाय सुझाने के बाद में, जब उनका हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, छोटा सा काम था पर इससे फायदा बहुत शानदार हुआ है, तब इन उपायों को लेकर के हम आपके सामने एपिसोड में आते हैं, ताकि इससे ज्यादा लोगों का हम फायदा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकें। आपको ये पसंद आए तो इस वजह से आज मैं इत्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं, जो आपके जीवन को महका सकते हैं, आपकी किस्मत को महका सकते हैं। अब ये उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का आप उपयोग कीजिए। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करके आपको रखना होगा। दीपक में भी चमेली का तेल ही उपयोग कीजिएगा।
चोला चढ़ाने के बाद में हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाइए और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। अब एक साबुत पान का पत्ता आप लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ और चना रख करके हनुमान जी को इसका भोग लगाएंगे। इसके बाद में वहीं बैठ करके तुलसी की माला से मंत्र जाप करेंगे। कम से कम 5 माला का आपको जाप करना होगा। मंत्र क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुन्यम राम नाम वरानने। अब हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला जो है, इससे एक फूल आपको तोड़ करके निकाल लेना है। उस एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने जहां पे पैसे रखते हैं, चाहे तिजोरी है, कैश बॉक्स है, जहां पे भी आप पैसे रखते हो वहां पे इसे रख दीजिए। ऐसा करने से बरकत जिसे कहते हैं, धन वृद्धि जिसे कहते हैं, यह आपको प्राप्त होती है। दूसरा उपाय यह है शुक्र को जगाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए। शुक्र को जगाने के लिए आचरण की शुद्धता यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में चाहे पुरुष हो या महिला हो, परफ्यूम है, इत्र है, इसका प्रयोग हर कोई करता है। मैं ये कहूंगा इत्र प्योर फॉर्म हो गया, परफ्यूम जो है वो एडल्ट्रेटेड फॉर्म है। इसके अलावा जब भी समय मिले शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को माता लक्ष्मी को इत्र और श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कर दीजिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच में जहां प्रेम बढ़ेगा, वहीं घर में धन और समृद्धि भी बरकरार रहेगी। तीसरा उपाय, अगर आपका जन्म बुधवार को या फिर बुध के नक्षत्र में हुआ हो तो बुधवार के दिन चमेली का तेल या चमेली के इत्र की पीपल के पेड़ में आपको छिड़कना चाहिए। इससे बुध या फिर बुध से जुड़े जो नक्षत्र हैं, इसमें जो जन्मे लोग हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है। चौथा उपाय, श्वेत वस्त्र धारण करके किसी भी देव स्थल पर लाल गुलाब और चमेली का इत्र अर्पित कर देना। यह प्रेम विवाह में लाभ प्रदान करता है, या यह कहा जाए प्रेम विवाह से जुड़ी जो परेशानियां हैं, इससे आपको राहत प्रदान करता है। पांचवा उपाय, अगर कोई स्त्री लाल सिंदूर, इत्र की शीशी, चने की दाल और केसर इनका दान करती हैं तो इस उपाय से वो जो स्त्री है, पति की आयु में वृद्धि होती है। छठा उपाय, पति और पत्नी इनमें प्रेम बना रहे, इसके लिए पत्नी बुधवार को 3 घंटे का मौन रखे। इसके बाद में शुक्रवार को अपने हाथ से साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर ये खीर पकाए और अपने पति और घर के बाकी सदस्यों को खाने के लिए दें। और इसी दिन मंदिर में यहां किसी व्यक्ति को इत्र का अगर आप दान कर सकें, अपने कक्ष में भी इत्र रख सकें तो और ज्यादा बेहतर है। यह छोटा सा उपाय जो है, यह कर्म संबंधित उपाय है। इस उपाय से दोनों के प्रेम में वृद्धि होती है और संबंध मजबूत बनते हैं। फिर 7वां उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे तो ऐसे में अपने भूरे रंग के पर्स में 10 रुपए के 2 और 20 रुपए का 1 नोट ये रख दीजिए। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, ये जो नोट आप रख रहे हैं इन पर चंदन का इत्र लगा करके आपको रखना है। जो सेफ पॉकेट होती है वहां पे रख दीजिए। इतना सा करके देखिएगा। जो हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरा पर्स खाली रहता है, पहली बात तो ये कहना चाहिए ही नहीं। तो ऐसे में सिर्फ 40 रुपए का ये उपाय, ये ऐसी आपको धन वृद्धि दे सकता है। खासतौर पे जो लोग शिकायत करते हैं कि मेरा पर्स तो हमेशा खाली ही रहता है, पहली बात तो ये कभी भी बोलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, खाली रहता भी है तो सिर्फ 40 रुपए का उपाय करने से आपका पर्स भरा रहेगा। करके देख लीजिएगा, आप निराश नहीं होंगे। फिर 8वां उपाय, अगर आपको अचानक धन का नुकसान होता है, लॉस उठाते हैं, तो आप 7 शुक्रवार को किन्हीं 7 सुहागिन महिलाओं को अपनी पत्नी के माध्यम से लाल वस्तु उपहार में दे दीजिए। यदि उपहार में इत्र भी हो तो इसका प्रयोग तत्काल ही आपको लाभ प्राप्त करवाता है। 9वां उपाय, यदि आप अपने ऑफिस के लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, गहरा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, तो ऐसे में मोगरा, रात रानी या फिर चंदन, इसके इत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। सभी आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपका दबदबा ऑफिस में बढ़ता रहेगा। 10वां उपाय, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में चंदन, कपूर, चंपा, गुलाब, केवड़ा, केसर और चमेली, ये सभी के इत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। खासतौर पे ये कहा जाए कि हर रोज जब आरती करते हैं, जब उनकी पोशाक बदलते हैं,
तब उस समय पे पोशाक बदल के नहला करके अभिषेक करने के पश्चात आप ये उनको लगा सकते हैं। फिर 11वां उपाय, और ये खास तौर पे राहु से संबंधित है। राहु की हरकतों को, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि राहु के प्रभाव को, पर राहु की हरकतों को शांत करने के लिए जल में चंदन का इत्र डाल करके इससे नहाना शुरू कर दीजिए। राहु काफी हद तक शुभ असर देना शुरू कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि जो अचानक इंसिडेंसेस होते हैं, जो नेगेटिव इंसिडेंसेस होते हैं, उसकी जगह पॉजिटिविटी की तरफ ये झुकना शुरू कर सकता है। तो वहीं पर बाथरूम है, टॉयलेट है, इसको साफ रखना और सुथरा रखना शुरू कर दीजिए। ये प्रभाव जो है घर के अन्य किसी भी रूप में नहीं पड़ता, पर राहु का अशुभ प्रभाव जो है ये इसको कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे में ये 11 उपाय आज आपको बताया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये जो उपाय बताए हैं इससे फायदा आप अवश्य कमाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ सुनकर के छोड़ देने से कोई फायदा नहीं होता, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होता। इन उपायों को आस्था के साथ, विश्वास के साथ में कीजिए। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारी पुस्तकों में लिखे बहुत ही कारगर उपाय हैं, और अगर इनको सही उद्देश्य के साथ में किया जाए तो ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आ सकते हैं। कर्म करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कभी भी जब ज्योतिषी कोई भी आपको मार्गदर्शन देता है, चाहे वो कोई भी हो, वो यही सोच समझ करके आपको उपाय कहता है कि आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रखते। जो मेहनत में कमी ना रखे तो उसके लिए ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल बनाने से फायदा प्राप्त होता है। पर जो इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, कोई काम ना करे, सिर्फ दूसरों को कोसता रहे, तो वो ऐसे उपाय करने पर भी फायदा नहीं कमा सकता। अगर सिर्फ मेहनत करने से भाग्य चमक जाता तो घोड़ों की जगह गधे रेस में दौड़ते। पर जरूरी है भाग्य और कर्म दोनों का साथ होना, आपकी मनचाही मनोकामनाओं को पूरा करना। चलिए इसी एपिसोड को आज यहीं पर अंत करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।